हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, 16 से लेकर 23 मई के एमसीक्यू अपन देखने वाले हैं। वीकली करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस के रहे हैं। आपके अपकमिंग बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम्पल काफ़ी बेनिफिट अपनी सीरीज चल रही है। इससे पहले अपन 1 से लेकर 8 मई और 1 से लेकर 7 मई और 8 से लेकर 15 मई के एमसीक्यू अपन चुके हैं। एक क्लास में इसके अंदर लेके आया था 1 से लेकर 15 मई के, केवल उसके अंदर बैंकिंग और इंश्योरेंस के एमसीक्यू थे। उस क्लास को जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा नाम सचिन सोनी है। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे नाम पे ही है, ठीक है ना। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है, हाल ही में सैला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। आपको बताना है ये सैला सुरंग कहाँ पे स्थित है इन सभी ऑप्शन में से। तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स का संबंधित क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, जो आपसे करंट से रिलेट हो गया आपका, जरूर पूछा जाएगा एग्जाम का, ठीक है ना। तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में बात करते हैं अपन। सैला टनल और रिकग्नाइज इंडियाज हाईएस्ट टनल बाय द इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर दिया गया आपका, ठीक है ना। इंग्लैंड के अंदर आपको ऑनर दिया गया आपकी। और ये आपकी 2.598 किलोमीटर लॉन्ग है, लंबा है। और एल्टीट्यूड इसका 13,000 फीट ऊंचा है आपका ये, ठीक है ना। तेजपुर तवांग रोड पे आपका ये बना हुआ है। 13,000 फीट पे ये आपकी ऊंचाई पे बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश आपका ईटानगर की कैपिटल है। सीएम इसके पेमा खंडू है। और एलजी इसके आपके केवलिया त्रिविक्रम पटनायक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन इस आपको बताना है, कौन सा देश है ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, एसएआर, जापान, सिंगापुर, कोरिया जैसे प्रमुख देशों को पछाड़कर एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक डेटा सेंटर क्षमता वाला देश बन गया है, ठीक है ना। विच कंट्री हैज बिकम द कंट्री विद हाईएस्ट डेटा सेंटर कैपेसिटी इन द एशिया पैसिफिक रीजन, सरप्रेसिंग द मेजर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग एंड जापान, सिंगापुर एंड कोरिया। तो ये अपना देश बन गया है भारत। इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। के बारे में बात करते हैं अपन। इंडिया ओवरटेक द ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर एंड डेटा सेंटर कैपेसिटी। इंडिया has become the countries the highest data center capacity in the Asia Pacific region, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने, विच डिफेंस फोर्सेज हैज लॉन्च ऑपरेशन सद्भावना टू प्रोवाइड द एसेंशियल एड ऑफ हेल्थ केयर एंड नॉर्थ सिक्किम। आपको बताया था स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। कौन सा है सद्भावना स्टार्ट किया सिक्किम के अंदर, नॉर्थ सिक्किम के अंदर? तो भारतीय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स नहीं, इंडियन आर्मी, सॉरी, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स नहीं है, इंडियन। तो ऑपरेशन सद्भावना आर्मी सपोर्ट फॉर नॉर्थ सिक्किम कम्युनिटीज, द इंडियन आर्मी 330 corps under the operation सद्भावना provided Tangrang police post of over 150 villagers receive the medical attention, participate in an education scheme for employment। इंडिया के अंदर जैसे आपका बम्बी बकेट करके फायर लग गई जो गई थी, उसको रहने जवान से अपने मर के हेलोइन पाया था वहाँ पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लॉरेंस वोंग को किस देश के नए पीएम के रूप में चुना गया है? लॉरेंस वोंग जो आपके पीएम बने हैं सिंगापुर के, फोर्थ के नए पीएम और प्रेसिडेंट बने उनके बारे में बात कर लेते हैं। रशिया के प्रेसिडेंट बने आपके व्लादिमीर पुतिन, फिफ्थ टाइम यानी पांचवी बार बने हैं। और पनामा के बने आपके जोस रोल मुलिनो। और सोलोमोन आइसलैंड के बने आपके जेरीमा मैनेली। और डिप्टी पीएम बने पाकिस्तान के आपके इसाकदार। और पबुओ सुबिंतो बने आपके इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है, नासा ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली आपकी स्टार्ट की जिसका नाम उन्होंने फ्लोट रखा है। निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया जिसे चंद्रमा पर पेलोड परिवहन में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया। आपको बताना है फ्लोट की फुल फॉर्म क्या है। नासा अनवेल द एम्बिशियस प्लान टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट लूनर रेलवे सिस्टम, नाउ इज द फ्लोट डिजाइन टू
to realize the payload transport in the moon. What is the full form of float? तो फुल फॉर्म आपको बतानी है फ्लोट की, नासा द्वारा आपको चलाया गया है। इसकी फुल फॉर्म आपकी है, तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, तो फ्लेक्सिबल लेविटेशंस ऑन ट्रैक। चलो इसके बारे में बात करते हैं अपन। तो नासा प्लान टू डेवलप द फर्स्ट रेलवे सिस्टम ऑन मून, ठीक है। नासा ने आपका जो पहला फर्स्ट रेलवे स्टेशन आपका जो सिस्टम आपको डेवलप करेगा कहाँ पे, मून पे। फ्लोट इज द फ्लेक्सिबल लेविटेशंस ऑन ट्रैक डिजाइन टू रिवलेस पेलोड ट्रांसपोर्ट ऑन द मून। तो आपको मोटा मोटा ये याद रखना है, आप किसके द्वारा चलाया गया, आपका नासा के द्वारा चलाया गया। इसकी फुल फॉर्म क्या है, और द लॉन्ग लास्टिंग रोबोटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा विच विल प्ले द मेजर रोल इन द डेली ऑपरेशंस ऑफ ए सस्टेनेबल लूनर बेस डिवीजन ओवर 2030, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनील छेत्री जिन्होंने संन्यास ले लिया, हाल ही में घोषणा की थी, आपको बताना है किस खेल से संबंधित है। सिंपल क्वेश्चन आपका फुटबॉल, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका डी, फुटबॉल, ठीक है। रिसेंट में जो रिटायर हुए प्लेयर उनके बारे में बात कर लेते हैं। कोलिन मोइनो जो आपके न्यूजीलैंड खिलाड़ी हैं, क्रिकेट से संबंधित रिटायरमेंट ले लिया है। बिस्मा मरू पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है। सौरभ घोषाल प्रोफेशनल स्क्वैश खिलाड़ी, इन्होंने संन्यास ले लिया है। केंटो मोमोटो जापान के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है। एम्पायर मैरिस क्रिसमस जो आपके एसईसी के लीड पैनल एम्पायर, इन्होंने साउथ अफ्रीका के, इन्होंने संन्यास ले लिया है। और शाहबाज नदीम जो आपके इंडिया के हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो आपका 16 मई को बनाया जाता है, तो आपको बताना है इसकी थीम क्या रही है। तो नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व एवरी ईयर 16 मई। व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल डेंगू डे? इसकी थीम रही है डेंगू प्रिवेंशन आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफर टुमारो, बनाया जाता है। द इंटरनेशनल डे एक साथ रहने के लिए बनाया जाता है, आपको बताना है कब बनाया जाता है, मसी 16 मई। आगे बढ़ते हैं। कनाडियन लेखिका रही है नोबेल पुरस्कार विजेता आपको बताना है। तो एलिस मिनेरो है जो कनाडियन लेखिका है, राइटर है, ऑथर है। आपको बताता कौन सी, तो याद रखना है ऑथर रही है, राइटर रही है। तो नोबेल देखें सभी को वेलकम इस क्लास का। Which company has signed the initial pact of European finances as debt advisory solutions for the next 3 years? इस कंपनी ने अगले 3 वर्षों में ऋण और सलाहकार समाधानों के रूप में 1 बिलियन तक के वित्त पोषण के लिए यूरोपियन बैंक सोसाइटी जनरल के साथ प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हस्ताक्षर किए आपके रीन्यू ने, उसमें जाएगा इसका आपका ये रीन्यू। तो रीन्यू इम्पैक्ट द सोसाइटी जनरल फॉर 1 बिलियन डेप्ट फाइनेंसिंग, आपको इतना याद रखना है। जनरल के साथ टाइप किया है रीन्यू ने 1 बिलियन डेप्ट फाइनेंसिंग का, है ना। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा काफ़ी न्यूज़ में चल रही है इस टाइम में। तो आपको बताना है केदारनाथ जो उत्तराखंड जो पुलिस है उसने कौन सा ऑपरेशन चलाया हुआ इस टाइम पर सुचारू रूप से संचालन के लिए। नेम द ऑपरेशन लॉन्च उत्तराखंड पुलिस फॉर द स्मूथ कंडक्ट द केदारनाथ धाम यात्रा रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। तो इसका नाम रखा है इन्होंने ऑपरेशन मर्यादा। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन मर्यादा। पुलिस स्टार्ट ऑपरेशन मर्यादा स्मूथ कंडक्ट द केदारनाथ धाम यात्रा 2024 इन उत्तराखंड। ऑपरेशन की बात करते न्यूज में रहे हैं, ऑपरेशन सद्भावना जैसे अपन बात करी थी, टू प्रोवाइड द एसेंशियल एट हेल्थ केयर नॉर्थ सिक्किम कम्युनिटीज बाय द इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया आपका। ऑपरेशन बम्बी बुकेट जो आपके उत्तराखंड के अंदर जो आपके नैनीताल उसके अंदर जो आग लगी थी उसको कम करने के लिए फॉरेस्ट के अंदर। ट्रू प्रॉमिस ईरान के द्वारा चलाया गया है अगेंस्ट द इसराइल। ऑपरेशन अजय चलाया गया आपका इसराइल से जो इंडियंस थे उनको निकालने के लिए। ऑपरेशन कावरी चलाया गया था आपका सूडान में जो अपने इंडियंस थे उनको निकालने के लिए। आपको बताना है यूएई ने हाल ही में एक रिसेंटली लॉन्च किया है न्यू वीज़ा प्रोग्राम ऑफरिंग द लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी इंडिविजुअल सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द वीज़ा? तो आपको बताना है यूएई ने हाल ही में एक नया वीज़ा कार्यक्रम शुरू किया है जो पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आपको बताना है इसका नाम क्या रखा है इन्होंने। रोल नंबर क्वेश्चन, तो इसका नाम रखा है इन्होंने ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा। इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। तो यूएई लॉन्च 10 ईयर ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा फॉर इन्वायरमेंटल चैंपियंस, ठीक है। 10 ईयर ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा एम टू अट्रैक्ट द रिटेन ग्लोबली लीडर्स। कैसे मीन्स आपकी लैंग्वेज है। 13 क्वेश्चन मूव आपको राष्ट्रीय नेशनल इन डेंजर है आपका
फ्राइडे ऑफ मंथ ऑफ मई, थर्ड फ्राइडे को आपको बनाया जाता है आपका मई के थर्ड फ्राइडे को स्पेसिस बुद्ध प्राय महीने के तीसरे शुक्रवार को बनाया जाता है, जो आपके पास 17 मई को पड़ा है। ठीक है, आपके पास 17 मई को बनाया गया। आपको बताना है इसकी थीम क्या रही है, इसकी विषय क्या रहा है, आपको ये बताना है। तो इसके विषय रहा है आपका सेलिब्रेट सेविंग स्पेसिस, इसकी आपकी थीम रही है। हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। 17 मई 2024 नेशनल इंडिजिनस स्पेसिस डे बनाया जाता है आपका, थर्ड फ्राइडे को बनाया जाता है। सेलिब्रेट सेविंग स्पेसिस का आपका जो है थीम रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, आपको ये बताना है। तो ये चुने गए आपके कपिल सिब्बल। हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई, कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। और रिसेंट में अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं, चेयरमैन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बने आपके एन चंद्रशेखरन। सीईओ बने आपके एपीएमए के रीजन के इन्फोसिस के विनके राके। डायरेक्टर बने आपके इफ्को के आपके विवेक बिंदपादक खोले। और इधर सा नॉन रंग बने आपके डीजीपी ऑफ मेघालय, फर्स्ट वुमन बनी है। प्रेसिडेंट बना आपके लार्स एंड टर्बो के आपके आर शंकर रमन। पुरुषों की भाला फेंक में ओलंपियन चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। आपको बताना है कितने मीटर के साथ इन्होंने थ्रो मार के ये जो जीता है। हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 82.27 मीटर। तो नीरज चोपड़ा विंस गोल्ड फेडरेशन कप थ्रो द 82.27 मीटर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है एनिमेस कुजूर जो वो हैज़ वो सीन द न्यूज रिसेंटली मई। आपको बताना है जिन्होंने रिमार्केबल अचीवमेंट प्राप्त किया है, उपलब्धि हासिल की है। आपको बताना है कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है। इसको जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ये आपके रहे हैं स्प्रिंटर यानी कि धावक। इनके बारे में बात करते हैं। एनिमेस कुजर द वॉन गोल्ड यानी गोल्ड जीते हैं आपके 200 मीटर स्प्रिंट के अंदर फेडरेशन कप जो आपका हुआ है, कहाँ पे हुआ, उड़ीसा के अंदर हुआ है। ठीक है ना। तो याद रखना ये कौन से स्पोर्ट से संबंधित है, ये आपके स्प्रिंट यानी धावक से संबंधित है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताने, इंडियन एयरफोर्स ने आपके टेस्ट किया है प्रोजेक्ट भीष्म। भीष्म क्यूब करके आपका ये टेस्ट किया इंडियन एयरफोर्स ने। टेस्ट ऑफ द आर्ट ऑफ इंडिजीनियस मोबाइल हॉस्पिटल फॉर एयर ड्रॉप इन आगरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम इन भीष्म। भारतीय वायुसेना आगरा में एयर ड्रॉप के लिए आधुनिक विदेशी और स्वदेशी मोबाइल अस्पताल प्रोजेक्ट भीष्म क्यूब का परीक्षण किया। आपको बताना भीष्म के अंदर आपका एम का मतलब आपका क्या है। तो इसको जाएगा आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैत्री। तो भीष्म करके आपके लॉन्च किया गया है आगरा के अंदर, एयर ड्रॉप प्रोग्राम आपके इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। भीष्म की फुल फॉर्म क्या है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है कौन सी कंपनी जिसने आधिकारिक तौर पे इंडिया की जो आधिकारिक किट है उस पर जो है स्पॉन्सर के रूप में आपकी चुनी गई है। विच कंपनी साइन द डील विद एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया टू बिकम ऑफिशियल किट स्पॉन्सर। तो इसको जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्यूमा इंडिया। तो प्यूमा साइन द डील विथ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर ऑफिशियल किट स्पॉन्सर, बिकम द ऑफिशियल किट स्पॉन्सर। प्यूमा साइन द मल्टी ईयर डील ऑफ एक्सक्लूसिव सप्लाई द परफॉर्मेंस किट्स स्पीड सूट्स ट्रेवल गियर एवरी एथलेटिक अंडर द AFI रिप्रेजेंट द इंडिया ट्रैक एंड फील्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस आपको बताना है कब बनाया जाता है। तो ये आपका 17 मई को बनाया जाता है। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 मई। तो इसकी थीम भी है मेजर योर ब्लड प्रेशर्स एक्यूरेटली कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। मेजर योर ब्लड प्रेशर्स एक्यूरेटली कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर इसकी आपकी थीम रही है। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे आपका बनाया जाता है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। विश्व दूरसंचार दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, आपको ये बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये आपका बनाया जाता है आपको 17 मई को, ये भी आपको 17 मई को बनाया जाता है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन डे 17 मई। की थीम रही है डिजिटल इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी का वेलकम है। और स्पीकर क्लास से टेलीग्राम डाउनलोड सकते हैं। कौन सा देश है जहाँ के सभी ग्लेशियर खत्म हो गए, यानी कि विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लॉस ऑल ग्लेशियर। तो ये आपकी कंट्री कौन सी है, तो ये आपकी कंट्री है वेनेजुएला। इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, वेनेजुएला। के बारे में बात करते हैं, वेनेजुएला बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लॉस ऑल ग्लेशियर।
Venezuela, the first modern country, lose the all glaciers, which is the huge changes in the environment. New research show that the uh, Humboldt Glacier in the Adens, which is the used to very big, has shrunk less than 2 hectares, which is means that no longer glacier but on ice field. The Sierra Nevada and Merida mountain range, Venezuela used to have 6 glaciers. As of 2011, 5 of these glaciers had melted away, लिविंग ओनली द हेमल्डोट ग्लेशियर। याद रखना लास्ट में आपका ये जो ग्लेशियर है ये मेल्ट हो गया है। वेनेजुएला के बारे में बात करते हैं। कैराकस इसकी कैपिटल है। वेनेजुएलियन बोलिविया इसकी करेंसी है। निकोलस मेडुरो इसके प्रेसिडेंट है। आपके साउथ अमेरिका में आपको ये पड़ता है। स्पेनिश इसकी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर में चौथी बार फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट रूप में आपकी सूचीबद्ध हुए हैं। आपको बताने में कौन से देश से संबंधित हैं। तो वो सिंपल क्वेश्चन हो गया, कौन से देश संबंधित, पुर्तगाल संबंधित है। हिसाब से एग्जाम में ये पूछा जाएगा वे रोनाल्डो टॉप्स रहे हैं लिस्ट के अंदर हाईएस्ट पेड एथलेटिक। तो ये 4th टाइम रहे हैं, याद रखना 4th टाइम, ठीक है। इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन है आपके। वर्ल्ड बैंक ने आर्म इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज़ प्रोवाइड ए $500 million लोन टू विच बैंक फॉर एक्सटेंडिंग द माइक्रो लोन टू अनरिजर्व वुमेन्स इन रूरल एंड सेमी अर्बन इंडिया। विश्व बैंक की शाखा है जिसने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने ग्रामीण और अर्ध शहरी भारत में असुरक्षित महिलाओं को सूक्ष्म ऋण देने के लिए किस बैंक को $500 मिलियन का ऋण दिया है। आपको ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। तो ये ऋण दिया आपका HDFC बैंक को। इसको जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक। तो IFC extend the $500 million financing for HDFC बैंक टू रैम अप द माइक्रो लोन्स। माइक्रो लोन्स रूरल्स एरियाज के अंदर जो अनरिजर्व वुमेंस हैं उनके लिए दिया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। इट विल बी यूज द IFC फाइनेंसिंग द लैंडिंग एज द माइक्रो लोन्स फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड द जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स JLG एंड इनरोल द सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिशन इनिशिएटिव SLI। वर्ल्ड बैंक 1944 वाशिंगटन DC इसके हेडक्वार्टर है। अजय बंगा इसके प्रेसिडेंट है। MD CEO और CFO इसके अंशुला कांत है। इंद्रमीत गिल इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। ED इसके आपके राजेश खुल्लर हैं। 189 इसके आपके मेंबर हैं, ठीक है। आपको बताना है वो हैज़ अपॉइंट द एडवाइजर ऑफ मुझो बैंक इंडिया। मुझो बैंक ऑफ इंडिया के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आपको बताना है। तो उनका नाम आपका है संजय नायर। उसमें जाएगा आपका सी, संजय नायर। जापान की बैंक है आपकी म्यूजियो। हायर है संजय नायर एज एडवाइजर ऑफ म्यूजियो बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। प्रदीप नटराजन को 3 साल के लिए किस बैंक के पूर्णकालीन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रदीप नटराजन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द विच बैंक ऑफ 3 ईयर। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई, IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। तो RBI ने अपॉइंट किया है प्रदीप नटराजन को IDFC फर्स्ट बैंक का CEO, ठीक है ना। और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बात करते हैं अपन। IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बात करते हैं। तो ये होल टाइम डायरेक्टर बने, CEO नहीं बने आपके, होल टाइम डायरेक्टर बने, पूर्ण अंशकालीन अध्यक्ष, ठीक है ना, निदेशक। हेडक्वार्टर्स के मुंबई है। CEO इसके आपके वैद्यनाथन है, ठीक है ना। और 2015 में ED बने आपके RBI कांत राव। ए की मिस्ट्री बनी आपके चेयरमैन। हेड ऑफ बैंक संजीव नोटियाल। अपन वरिष्ठ IPS अधिकारी है AYV कृष्णा एन वेणुगोपाल अपॉइंट एज ए एडिशनल डायरेक्टर इन। AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल आपके अतिरिक्त निदेशक हैं। इसके बारे में आपको बताना है। तो ये बने आपके के बारे में बात करते हैं। सर और एन रिसेंट में बात कर और नलिल प्रभात डायरेक्टर बने। और चीफ ऑफ द नेट बने CBI पे अनुराग कुमार। और इंस्पेक्टर बने आपके जनरल स्पेशल फोर्स के आपके बने आपके लव कुमार SPG के।
नंदिनी डेयरी स्पॉन्सर विच इज द कंट्री क्रिकेट टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024। नंदिनी डेयरी करके आपकी कंपनी है, आईसीसी T20 विश्व कप में 2024 में किस देश की ये आपकी स्पॉन्सर कर रही है? तो ये कर रही है आपके स्कॉटलैंड को। इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्कॉटलैंड। नंदिनी डेयरी स्पॉन्सर स्कॉटलैंड for T20 वर्ल्ड कप। स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम में unveil द न्यू आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जर्सी विद कर्नाटका मिल्क फेडरेशन KMV नंदिनी लोगो। कर्नाटक की कंपनी, याद रखना, मिल्क फेडरेशन। आपको बताएं इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट एनुअली ऑन 18 मई। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2024? 18 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस बनाया जाता है। बताइए इसका आपका थीम क्या रही है? तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च की आपकी थीम रही है। 18 मई को बनाया जाता है। आर्म फोर्सेस डे सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 3 मई। तो सशस्त्र सेना दिवस हर साल मई के कौन से वार को, कौन से डे को बनाया जाता है, आपको बताना है। तो ये मई के थर्ड सैटरडे को आपका जो है आर्म फोर्सेस डे बनाया जाता है। आर्म फोर्सेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन थर्ड सैटरडे ऑफ एवरी मई। दिस इज द सेलिब्रेट 18 मई को बनाया गया। ये अपन 1949 से बना रहे हैं। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जो आपका HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस भी बोला जाता है इसको, पर दिवस किस दिन बनाया जाता है? याद रखना है, एड्स दिवस से इसको मिक्स मत करना। एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को बनाया जाता है। ये आपकी विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन दिवस है। आल्सो नाउ द HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे। ये आपका बनाया जाता है, आपका ये भी आपका 18 मई को बनाया जाता है। इसका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 मई। नेक्स्ट MCQ, भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय संबंधी अभ्यास हो रहा है। इसका दूसरा संस्करण आपको बताना है कहाँ पे हो रहा है। तो ये हो रहा है आपका कहाँ पे? ये हो रहा है आपका कोची के अंदर। उसमें जाएगा इसका आपका डी। बात करते हैं, नंबर क्वेश्चन इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया कंक्लूड दैट वर्कशॉप हो रही है आपके कोची के अंदर, कोची केरला। ठीक है। द थीम ऑफ द वर्कशॉप वाज इंडियन ओशन रीजन कोऑर्डिनेटिंग फोर्स इनहेंस द रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी। आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताना है यस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। जो आपका लॉन्च, जिसने आपका रिसेंटली लॉन्च किया है प्रीमियम बैंकिंग सर्विस अंडर द लेवल यस ग्रैंडियोर। ठीक है। टारगेटिंग द एलिट एंड राइजिंग एफिलिएट क्लासेस ड्राइव बिजनेस एंड ग्रोथ। यस बैंक ने व्यवसायिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अभिजात वर्ग यानी कि जो एलिट क्लास है उनके लिए एक समृद्ध वर्ग के लिए लक्षित करते हुए यस ग्रेडियोर करके आपको लेवल के तहत प्रीमियम बैंकिंग सेवा शुरू करी है। आपको ये पूछा गया है कि यस बैंक का मुख्यालय अपना कहाँ पे है। तो यस बैंक का मुख्यालय आपको मुंबई के अंदर है। इसमें हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ई, मुंबई। यस बैंक मुंबई के अंदर 2004 में इसका फाउंडेशन हुआ। प्रशांत कुमार इसके MD CEO है, सुनील मेहता इसके चेयरमैन है। टैगलाइन इसकी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज की आपकी टैगलाइन है। संजय पुरी को 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ या जो प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो आपको बताना है वे वर्तमान किस कंपनी के अध्यक्ष है। इज रिसेंटली करंटली द चेयरमैन ऑफ विच कंपनी। तो ये आपके हैं ऑप्शन नंबर डी, ITC लिमिटेड के। इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ITC लिमिटेड। संजीव पुरी टैग द ओवर CI प्रेसिडेंट ऑफ 2024-25। ठीक है। और ये आपका अबाउट द कन्वर्सन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री 1895 में आपका ये बना। न्यू दिल्ली इसके हेडक्वार्टर है। संजीव पुरी इसके प्रेसिडेंट बने हैं। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू MD CEO ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के नए MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आपको ये बताना है। तो ये बने आपके ऋषभ गांधी। उसमें जाएगा इसका आपका डी, ऋषभ गांधी। तो एडवाइजर ऑफ मूजो बैंक इंडिया के बने आपके संजीव नायर। होल टाइम डायरेक्टर बने IDFC फर्स्ट बैंक के प्रदीप नटराजन। ED बने आपके आयुर्वेद लक्ष्मी कांत राव। रिलेशंस ग्रुप जो आपका 36 नंबर है। आपको बताना है कि निषाद कुमार अचीविंग ए रिमार्केबल, हाल ही में कोई खबरों में देख निषाद कुमार, आपको बताना है कौन से स्पोर्ट संबंधित है। सिल्वर। ठीक है। ये आपको भूटान में हुई थी ये चैंपियनशिप आपकी। भूटान थिम्पू की कैपिटल है। करेंसी इसकी भूटानी नेगेट्रम है आपकी। जिम केसर ना नेमग्याल वैंगचू इसके आप किंग हैं। और लैंग्वेज की आपकी है डोजिंग खा। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करेगा? 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये करेगा आपका ब्राज़ील। इसको जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ब्राज़ील है डिक्लेयर द होस्ट ऑफ 2027 वुमेंस वर्ल्ड कप फीफा कांग्रेस। ठीक है। ब्राज़ील बीटिंग द जॉइंट बिड ऑफ बेल्जियम नीदरलैंड जर्मनी टू बिकम द फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री टू होल्ड द टूर्नामेंट। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला रेसिंग हुई है आपकी
एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो जो आपकी गाड़ियों की रेसिंग होती है फॉर्मूला वन रेसिंग, एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है इन सभी ऑप्शन में से? तो ये आपके जीते हैं मैक्स वर्स्टेपन। ऑप्शन जाएगा इसका आपका सी, मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन वॉन द एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स। इससे पहले जो आपके ग्रांड प्रिक्स उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2024 के अंदर मियामी जो ग्रांड प्रिक्स हुई है वो आपको कौन जीते हैं? मेलकलन लैंडो नॉरिस जो आपके ब्रिटिश के हैं। चाइनीज़ ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं आपके रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन। जापानीज ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं आपके मैक्स वर्स्टेपन। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं आपके कार्लोस सेनिया। और सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं आपके मैक्स वर्स्टेपन। और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं आपके मैक्स वर्स्टेपन। वर्ल्ड बी डे यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस आपको हर साल बनाया जाता है। कब बनाया जाता है आपको ये बताना है। तो ये आपका 20 मई को बनाया जाता है। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 मई को बनाया जाता है। जो भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं सभी को वेलकम है। मेरा नाम है सचिन सोनी। इस क्लास को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे नाम पे ही है। और चैनल को पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। बी एंगेज विथ यूथ इसकी आपकी थीम रही है। 2024 के अंदर किस देश के राष्ट्रपति हैं विदेश मंत्री को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? तो का अभी का ही न्यूज़ है आपकी ये, ठीक है। इसका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान के। ईरान के प्रेसिडेंट है आपके इब्राहिम रईसी मिनिस्टर डाय द हेलीकॉप्टर क्रैश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मई 2024 में श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी पहला टिकट किसे प्राप्त हुआ है? मई 2024 who has received the first stamp release the commemorating completion of 200 year of Indian organ Tamils in Sri Lanka। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, श्री श्री रविशंकर को मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन स्पिरिचुअल गुरु है रहे हैं श्री रवि, श्री श्री रविशंकर रिसीव द फर्स्ट स्टाम्प रिलीज द कॉमेमोरेटिंग द कंप्लीट योर इंडियन ऑर्गन तमिलिस इन श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज रिकॉर्ड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट फाइनेंशियल 24 टर्म ऑफ द टोटल बिजनेसेस और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन अमंग द पब्लिक सेक्टर लैंडर्स। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं के बीच कुल कारोबार और जमा जुटाने के मामले में किस बैंक ने फाइनेंशियल 24 में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्टॉप अमंग द पीएसयू वर्क द बिजनेस ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 24। मई 2024 के अंदर लाई चिंग टी वाज फोन द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो लाई चिंग ते ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पद ली थी आपको ये बताना है। तो ये आपके बने हैं वियतनाम के। इसका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। तो लाई चिंग टी सोन द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, ठीक है। ऑप्शन जाएगा इसका आपका ई। सॉरी मैंने वियतनाम बोल दिया आपको, ठीक है ना। इसका आंसर आपका होगा ई, वियतनाम नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका ताइवान, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, ताइवान के बने हैं आपके। और रिसेंट में बात कर देते हैं पीएम के बारे में और प्रेजेंट के बारे में। जैसे पीएम बने आपके सिंगापुर के आपके लॉरेंस वोंग। व्लादिमीर पुतिन बने आपके और रशिया के 5th टाइम बने हैं आपके याद रखना प्रेसिडेंट। और पनामा के बने आपके जोस रोल मुलिनो। और सोलेमोन के बने आपके जेरिमिया मिनाले। और डिप्टी पीएम बने पाकिस्तान की साख दार। भारत के दीप्ति जीवन जी, जिन्हें मई 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में थी। दीप्ति जीवन जी आपको बताने कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित हैं ये? तो ये आपके संबंधित है, पैरा एथलेटिक खिलाड़ी है, ठीक है। किस खेल से जुड़ी है? आपकी पैरा एथलेटिक खिलाड़ी है आपकी, याद है ना। तो दीप्ति जीवन जी स्मैश द वर्ल्ड रिकॉर्ड वुमेन्स 400 मीटर इवेंट। तो कोई पैरा एथलेटिक खिलाड़ी है और 400 मीटर के अंदर इन्होंने जो आपका रिकॉर्ड तोड़ा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। 20 ईयर ओल्ड दीप्ति जीवनजी स्मैश द वर्ल्ड रिकॉर्ड वुमेन 400 मीटर T20 ग्रेवल, हर फर्स्ट गोल्ड वर्ल्ड पैराथलेटिक्स चैंपियनशिप एट कोबे जापान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2024 में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता? इन सभी ऑप्शन में से आपको ये बता का ऑप्शन नंबर है who has won the women's single time Iga Swiatek। जर्मनी के अलेक्जेंडर डिफीट द फर्स्ट टाइम मास्टर फाइनल द नाइकोलस जेरिस चिले 2024 मेंस सिंगल रखना है। ये जो हाल ही में एलोडा कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली मीनाक्षी किस खेल से संबंधित है? तो हाल ही में एलोडा कप में स्वर्ण जीतने वाली जो खिलाड़ी रही है मीनाक्षी, आपको है वर्ल्ड डे मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस आपका जो है 20 मई को बनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी, 20 मई। होप अवे फ्रॉम होम इसकी आपकी थीम रही है, होप अवे फ्रॉम होम।
इसकी आपकी थी। इंटरनेशनल टी डे यानी कि चाय दिवस आपका कब बनाया जाता है? ये आपका 21 मई को बनाया जाता है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 मई। आपको बताना है कि विच फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पार्टनरशिप विद शील्ड टू डिवाइस फर्स्ट रिस्क एआई प्लेटफॉर्म एंड द फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन कैपेबिलिटीज। इस फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने अपनी धोखाधड़ी की रोकथाम को पता लगाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक डिवाइस है एआई प्लेटफॉर्म शील्ड के साथ साझेदारी की है। आपको बताना है कंपनी कौन सी है। तो कंपनी है स्विगी। उसमें जाएगा इसका आपका डे स्विगी। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व आर्थिक मंच की यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान आपका प्राप्त किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में आपको बताना है कौन सा देश आपका शीर्ष पे रहा है। तो ये रहा है आपका यूएसए। उसमें जाएगा इसका आपका डी यूएसए। तो इंडिया क्लाइम द 39 पोजीशन। इंडिया की पोजीशन क्या है आपकी 39 नंबर पे है, ठीक है ना। और टॉप पे रहा आपका यूएसए टॉप पे रहा है। इंडिया रैंक हाईएस्ट साउथ एशिया समोंग लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज इन द डब्ल्यूईएफ सेड। इंडिया हैज़ रैंक 54 द प्रीवियसली 2021 के अंदर आपकी 54 रैंक थी, अब आपकी 39 है ना। और आफ्टर द यूएसए जापान स्पेन जापान फ्रांस ऑस्ट्रेलिया फिगर आउट द अमंग द टॉप 5 इन द 2024। जर्मनी है द 6th रैंक फॉलोड बाय द यूके चाइना इटली स्विट्जरलैंड इन द टॉप ऑफ द 10। आपको बताना है एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने भारत में एयरबस हेलीकॉप्टर खरीद और वित्त पोषण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते ज्ञापन में हस्ताक्षर किया है? किसके साथ किया है? तो ये किया आपका सिडबी के साथ। इसका जाएगा आप ऑप्शन नंबर ई सिडबी। सिडबी आपका क्या है? सिडबी आपकी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है जिसने आपका एयरबस हेलीकॉप्टर के साथ आपका टाइप किया है फाइनेंसिंग परचेज ऑफ एयरबस हेलीकॉप्टर्स इंडिया के अंदर। आपको बताना है जो पर्वतरोही है सिरबाज खान ने पूरक ऑक्सीजन के बिना यानी कि सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन विदाउट ही माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की है। अभी कौन से देश से संबंधित है? तो ये आपके पाकिस्तान से है। उसमें जाएगा इसका आपका डी पाकिस्तान। नेक्स्ट एमसीक्यूज। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आपके जो है महिंद्रा फाइनेंस सर्विस ने आपके जो है चीफ रिस्क ऑफिसर सीआरओ आपका अपॉइंट किया है। बताइए उनका नाम क्या है? उनका नाम है 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ एकता भ्यान व सीन द न्यू से संबंधित है। उससे संबंधित है। Association of us best of the 51 club throw competition of the world parathletic championship at the Kobe in Japan। मिडफील्डर टोनी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। टोनी क्रूज कौन से देश से संबंधित है? इसको जाएगा ऑप्शन नंबर। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी बायोडाइवर्सिटी आपका जो यानी बी पार्ट ऑफ द प्लान्स की आपकी थीम है। याद रखना बी पार्ट ऑफ द प्लान्स की आपकी थीम है। स्पेन हैज़ बिकम द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन है जो आपके इंडिया में इंडिया के गुड़गांव में इसका आपका हेड क्वार्टर। आपको बताना है जो स्पेन बना है कौन से नंबर का मेंबर बना है? ये बना आपका 99 नंबर का, ठीक है। स्पेन बिकम द 99 मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। स्पेन हैज़ बिकम द 99 मेंबर्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। और ये आपका कंफर्म किया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अभिषेक सिंह के द्वारा। कैपिटल्स स्पेन की मैड्रिड है, यूरोस की करेंसी है, पेरिस आपकी पीएम है, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई केंद्र सरकार को कितने रुपए का लाभांश यानी कि डिविडेंड देगी? दूरी की घोषणा की है अभी रिसेंटली। तो ये देगी आपका ऑप्शन नंबर बी 2.11 लाख करोड़। उसमें जाएगा इसका आपका बी 2.11 करोड़। आगे बढ़ते हैं। सचिन सरेज राव खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में आपकी जो है न्यूज़ में देखे गए हैं। आपको बताने कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है सचिन सरेज राव खिलाड़ी। तो ये आपके कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है आपके गोला फेंक शॉर्ट पुट से संबंधित है आपके। उसमें जाएगा इसका शॉर्ट पुट। तो इन्होंने आपको गोल्ड जीता है शॉर्ट पुट के अंदर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है जो आपके जापान के अंदर हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो आपका एएफसी वुमेंस एशिया कप 2029 की मेजबानी करेगा?
होस्ट AFC वुमेंस एशिया कप 2029, ये आपका देश है उज्बेकिस्तान। ऑप्शन आएगा इसका आपका बी, उज्बेकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया या उज्बेकिस्तान दोनों मिलकर इसको होस्ट करने, ऑस्ट्रेलिया तो आपका 2026 के अंदर करेगा, ठीक है। 2029 की अपन बात करें वो आपका करेगा उज्बेकिस्तान। SMCQs इन विच सिटी द सेकंड फेज ऑफ द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 स्टार्ट है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का दूसरा संस्करण, दूसरा चरण आपके कहाँ पे स्टार्ट होगा, तो ये होगा आपका ये चोन के अंदर। ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका ये चोन। सेकेंड स्टेज आर्चरी वर्ल्ड कप आपका बिंग होगा कोरिया के अंदर होगा, कोरिया के आपके ये चोन के अंदर होगा। इंडिया सेट द सेम 16 मेंबर टीम द टुक द पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ संघाई चाइना लास्ट मंथ। फर्स्ट पार्ट आपको चाइना के अंदर हुआ, सेकंड पार्ट आपको कोरिया यहाँ पे हो रहा है आपका कोरिया के अंदर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको बताना है बुद्ध पूर्णिमा जो बनाई गई है, इसको अपन वैशाख जयंती, वैशाख भी बोलते हैं और महावैशाख पूर्णिमा, ये पूर्णिमा जाता है। तो वार्षिक उत्सव आपको बताना है, ये इस दिन भगवान गौतम बुद्ध के जन्म को याद दिलाता है। इस दिन इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस वर्ष गौतम बुद्ध की जो आपकी जयंती बनाई गई है, कौन सी नंबर की बनाई गई है, आपको ये बताना है। तो ये आपकी बनाई गई 2586 यानी 2586वीं। उसमें जाएगा इसका बी। तो आपके बाद 23 मई को पड़ी है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो वर्ल्ड टर्टल्स डे यानी कि विश्व कछुआ दिवस आपका कब बनाया जाता है, तो क्या आपका बनाया जाता है 23 मई को। हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 23 मई। क्वेश्चन देखिए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास अभी कैसी लगी, आप मेरे साथ जुड़े थे इस क्लास के अंदर। ये आपकी क्लास रही है 16 से लेकर 23 मई के MCQ आपके रहे हैं इस क्लास के अंदर, आप मेरे साथ जुड़े हुए थे इस क्लास के अंदर। मेरा नाम है सचिन सोनी। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आपके बैंक और